अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब अहमद मंसूर साहब, तैयब बलोच और जवाद फैज़ी। हमास ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और उन्होंने अपनी जो हुकूमत है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, और वो भी ऐन उन शराइत के मुताबिक जो कि अमेरिका या सदर ट्रंप की थी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी से जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं वहाँ पे हीरो बने हुए हैं, उस पर बात करते हैं। और तीसरा ये कि अजीब सी बेचैनी सी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं के अंदर है। मुख्तलिफ़ जगहों से बातें सुनने को आ रही हैं, कोई सेटअप की तब्दीली की, और आज तो शायद हसन अयूब साहब का भी मैं व्लॉग देख रहा था कि कोई पता नहीं कि शबबंदियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है। मैंने सिर्फ उसका थंबनेल ही देखा था। तो ये इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है फिर बिलखुसूस बड़े अजीब से वाक़यात हो रहे हैं। एक वो ग्रुप कैप्टन जो हैं उमर, शायद उमर नाम है उनका, एयरफोर्स के, वो उनका बहुत अंधुनाक वो वाक़या हुआ। फिर लाहौर का वाक़या जो है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से भी सियासत के अंदर बहुत बड़ी हलचल है। क्योंकि देखना यह है कि जो इल्ज़ामात हैं और उन इल्ज़ामात के हवाले से गिरफ़्तारियाँ तो तकरीबन सारी की सारी हो चुकी हैं। तो अब आगे मामला अदालत में है और अदालत से में क्या कुछ होगा, बहुत बहस हो रही है उसके ऊपर। ईमान मज़ारी वाला भी बहुत जी हाँ, ईमान मज़ारी का आज केस की भी समाअत हुई और उसमें जो है वो 21 जुलाई तक की तारीख़ जो है वो पड़ गई है। देखिए साहब, असल इशू जो है ना, जी जवाब फैज़ी साहब, यकीनन अंदरून मुल्क शबबंदियों की बात हो, सियासी कोई उतार चढ़ाव की बात हो, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। ज़बानें जितनी हैं उतनी वो बेलगाम भी हैं और बहुत कुछ कह भी रही हैं। लेकिन असल जो मसला है पूरी दुनिया का, जो सुलगता इशू था, जिसके बाद इसराइल को ये मौका हाथ आया कि उसने ईरान पे भी हमला कर दिया और अमेरिका ने भी उसका साथ दिया और मिल के किया, गाज़ा, पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन, और वो हमास के हमले से। और हमास, देखिए हमास के ख़ुद जो मरकज़ी मीडिया दफ्तर के तर्जुमान हैं इस्माइल अल सवाबा, उनका ये बयान आया कि हमने जो गवर्निंग बॉडी है जो गाज़ा हमास की, उसको तहरील कर दिया है और टेक्नोक्रेट्स की जो एक कमेटी बननी है उसका भी ऐलान कर दिया कि अब हम उस तरफ बढ़ेंगे। और मैं ये ज़रूर जुमला कहना चाहूँगा अहमद मंसूर साहब से पहले कि जो जंगो जदल, जो बेचैनी की आप बात कर रहे थे, वो पूरी दुनिया में बड़ी शदीद हो गई थी मुआशी तौर पे, और मैं समझता हूँ कि किल्लत की बातें हो रही थी, वो तवानाई के ही नहीं, खाने पीने की चीज़ों की डर खौफ था। लेकिन इस्लामाबाद से जो कुंजी हमने लगाई और फिर वो रास्ता खोला, और फिर हमने देखा कि 47 ईयर्स के बाद जब हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान की एक टेबल पे बैठते हैं और फिर मुफाहमती याददाश्त, हमने ही आपके प्रोग्राम में कहा था, स्टाम्प पेपर जो है ना, और वो सालिस का जो है वो दस्तखत इस्लामाबाद में ही होंगे, यहाँ हुए। गाज़ा के हवाले से ये उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी इंसानियत के लिए किस हवाले से इम्पोर्टेंट है? हमास अब क्या अपनी वो कार्रवाइयाँ रोक दी हैं, क्या होगा क्या? सिद्दीकी साहब, गज़ा पे हमास ने 2007 में हुकूमत कायम की थी और अल-फतह के पास पहले जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उससे ये हुकूमत ली थी और मुसलसल ये कंट्रोल चला आ रहा था। और फिर आपको पता है कि कितने उसमें तनाज़ात आए और कितने मामलात ख़राब हुए और कहाँ तक गए। ये ऐलान है, ये बुनियादी तौर पे हमास की गज़ा में हुकूमत ख़त्म होने का ऐलान है। ये कंट्रोल जो देखा जाए, अभी भी 70% जो इलाके हैं, लेकिन वो इसराइल के इंटरिम सेटअप भी बनाएंगे तो वो नहीं कहीं। अच्छा, ये सदर ट्रंप ने जो ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया, पाकिस्तान उसका पार्ट है। अहम बात ये है 8 और अरब ममालिक उसमें शामिल हैं, तो ये उस प्रोसेस का हिस्सा है। और जैसे जवाद फैज़ी साहब ने कहा, ये ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग, ये जो एग्रीमेंट है, उससे जुड़ा ही मामला है। लेकिन ये शायद उन रिकॉर्ड पे नहीं है कि ये भी उसका हिस्सा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो अब होगा क्या? अब इसमें आपको एक मरतबा फिर पाकिस्तान कहीं ना कहीं रोल नज़र आएगा। आपको फिर अपनी वो पुरानी किताबें जो खोलनी पड़ेंगी, जिसमें ये जो बोर्ड ऑफ पीस जब बना था कि कौन कौन से ममालिक की अफवाज, क्योंकि देखिए वहाँ कंट्रोल 2 तरह का होना है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी है और दूसरा वहाँ की तामीर नो होनी है।
तो उसमें आप देखें कि इंडोनेशिया पहले ऑफ़र कर चुका है कि मैं वहाँ पे अज़रबैजान की तरफ से आया, तुर्की, पाकिस्तान, कि हम जो किरदार मिलेगा हम जाएंगे, लेकिन जो चार्टर होगा अक़वाम मुत्तहिदा का। अच्छा, ये टॉपिक के बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो डार फैमिली वाला, और देखें मुझे लगता है उससे पहले ही तूफान आ जाएगा, आप बात नहीं कर सकेंगे उस पर। हाँ नहीं, मौसम एकदम खराब हो रहा है, गर्मी थी। बेचैनी खत्म हुई है ना। नहीं, देखें बात यह है कि इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं के अंदर बातें तो हो रही हैं, ठीक है ना, हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं, और फिर उसके बाद हालात तो वाक़यात इस तरह बनते चले जा रहे हैं। देखें, ये महज जो वो वाक़या है उसकी बहुत सारी चीज़ें तो शायद हमारे बराह रास्त नहीं पता है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए से आ रही हैं, वो है सारी चीज़ें। लेकिन एक बात है, इस बात की कहीं से डिनाइल नहीं आया कि कोई ताल्लुक़दारी रिश्तेदारी नहीं है, और वो पंजाब गवर्नमेंट ने या पुलिस ने वो गिरफ़्तार भी कर लिए हैं। अब वो जो डीआईजी ऑपरेशन है उनके साथ रिपोर्टर्स का एक मुनाक़शा, उसकी अलग कहानी है। तो जहाँ केस जो है वो किसी और तरफ, ज़ाहिर है मामला जो है वो अदालत में जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी, जो शवाहद हैं इसमें जो अभी तक की चीज़ें, तो इस सारी सूरत हाल को देख के फिर लोग तस्वीरें तो बड़ी बड़ी खींचते हैं ना जनाब। सदीकी साहब, तस्वीरें ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली AI तस्वीरें आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना। चीज़ों को पोर्ट्रे भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इवेंट से डिनाई नहीं किया जा रहा, या मैं नहीं कर रहा, इवेंट तो हुआ, लेकिन उसमें भी आप देखें कि मरियम बीबी ने फौरी एक्शन लिया, उसमें डार फैमिली ने जो मुलजिम था उसके बारे में ख़ुद उसकी लोकेशन बताई, ख़ुद उसको गिरफ़्तार भी कराया। मतलब है वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आप कानून को फेस करें, ठीक है ना। अब तरीका भी यही है, ठीक है ना। और जिस तरीके, लेकिन उसको अब देखें जेल साजी कितनी है, प्रोपेगेंडा कितना है, आप उसको देखें, परसेप्शन तो कहीं और बन रही है, मामला भी बड़ा है। और देखें, दोनों चीजें हैं, देखें हमें ये मानना पड़ेगा कि ये इशू भी बड़ा है। देखें, जहां गलतियां हुई हैं और जो फैक्ट्स हैं आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि इंडिविजुअल अमल है उसको आप कलेक्टिव नहीं बना सकते। भाई क्यों ये खबर बड़ी बनी है, यहाँ उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की रिश्तेदारियां हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हुकूमत वक्त का नाम आ जाता है। देखें, और फिर सब आपस में रिश्तेदारियां सबकी जुड़ी हुई हैं। यहाँ हमें एक चीज और देखनी है कि इस मुल्क में आप सच क्या है ये तो अदालत के अंदर जब भी लाइन मिलना बंद हो जाती है जर्नलिस्टों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, तो फिर ये एग्जाम्पल है ये वाला जो मामला, कि जब लाइन मिलना बंद हो जाती है तो फिर इमरान, रियाज खान, इमरान, शफकत, फर्क नहीं रहता। जब लाइन मिलना बंद हो जाती है फिर हर कोई उसको मिलाता है, जनाब ये तो साजिश है, ये फलाने के कहने पे। इमरान शफकत ने क्या किया? मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सारे शुरू हो जाते हैं क्या सराइयों पे। देखिए ये लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, उनका मामला है, खबरें उनके पास है, हमारे आपके पास शायद उस तरह ना हो, जो उनकी और ये तो चीजें निकली भी उधर से हैं। देखें, एक जुमला सदीकी साहब, देखिए जितना बड़ा ओहदा होगा जिम्मेदारी उतनी बड़ी होगी, ठीक है। और फिर जब हम ये कहते हैं कि मज़हब का नाम लें या हम ये बात करें कि अखलाकियात का नाम लें, तो डेफिनेटली, लेकिन जो अहमद मंसूर ने कह दिया ना कि देखिए एक तो दिल यज़दा में कांटे की तरह खटक रहा है, इसलिए कि इंटरनेशनल तस्वीरों में इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, यहाँ पे क्या गैर मुल्की ख़वातीन नहीं आती हमारे पाकिस्तान के शहरों में, यहाँ मकरूह धंधे नहीं होते, लिहाजा उसमें अगर किसी भी लेवल पे वो क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी जो है तो बन गया ना भाई मेरे, अगर माली मामलात को है उसका हल करने का ये तरीकाकार है जो सामने आ रहा है। देखें, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इससे पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हुई, पाकिस्तान की एक तरफ हम नेक नामियाँ बदनामी हुई, लेकिन इसमें इसहाक डार ने क्या कहा है कि इनको रैत बरतो, ये अभी तक नहीं सामने आया, बल्कि उन्होंने कहा फाड़ लो, और उस पे उन्होंने क्या खबरें जरूर आई, मैं अपना कि केस करो जी, जो गौहर भट्ट उनका व्लॉग सुन रहा था, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोकेशंस वगैरह हैं ये अली डार ने शेयर की है जी, और कि भाई ये इसको ये है बंदा जिसका आप कह रहे हो और हमारे साथ नथी कर रहे हैं, फाड़ लो, दूध पानी दा पानी कर लो। इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्या करवाया, वो तो बेचारे के पास अपने इलाज के लिए वक्त नहीं है कि वो गिरता भी है तो चाइना पहुंच जाता है और वो कहीं से कहीं निकल जाता है। सफारतकारी हमने जिस तरीके से फील्ड मार्शल हो, शहबाज शरीफ हो, इसहाक डार हो, देखें सफारतकारी तो हम बाम उरूज पे ले गए हैं ना पाकिस्तान की, उसके अंदर क्या क्या एंगल बना के पाकिस्तान की दागदारी
गिरफ्तारी की जा रही है, इसकी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शोर वो मचा रहे हैं, पूरी दुनिया के जो उनकी पार्टी के लोग जुर्म होते थे। इमरान खान मासूम है जी, बाकी उनका सारे चोर हैं, उनके साथ मिले हुए हैं जी। वो जॉइंट एक्शन कमेटी, वो जो मुल्क से भागे हुए भगोड़े जो हैं, वो जॉइंट एक्शन कमेटी के जुलूसों में जो है वो यूके के अंदर वो मुर्तज़ा अली शाह ने बड़ी वो शेयर की हैं उनकी वो तस्वीरें वगैरह। अच्छा, ये लोगों ने बकायदा गिरबान से पकड़ के निकाला है, क्या किया है? अब पता नहीं, ये तो आज़ाद चैनल की कोई खबर है कि इस तरह से और खबर को स्टैब्लिश कर रही है वीडियो। अच्छा, मैंने ये नहीं देखी वो वहां से उसको निकाला जा रहा है, उसको साइड पे किया कि तुम ये बकवास ना करो, या जो लोग वो आवाजें भी हैं। मतलब है कि ये वहां पे भी अपना चूरन बेचने की कोशिश। सर चूरन है ही उनके पास इतना कि जहां मर्जी बेचे, वो खत्म ही नहीं होता। हाँ, एक बाबा जी ना सड़क क्रॉस नहीं हो रही थी उनसे, बड़े मुश्किल में थे। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले, एक मिनट सॉरी आपको काट रहा हूँ, कुछ दिन पहले पिंडी के अंदर बहुत सारे एंकर्स को बुला के एक ब्रीफिंग दी गई है कश्मीर की सूरत हाल के बाद, मतलब जो भी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उस हवाले से, और उसमें बड़ी अहम बातें की गई हैं JAC के हवाले से कि जी वहाँ पे क्या किस किस्म के कनेक्शंस जो हैं और जिनके सबूत जो हैं वो वहाँ पे हैं। देखिए, सबूत तो बहुत सारे हैं, अब तो कोई चीज़ पीछे रह नहीं गई। देखिए, जब आप रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे, और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अफसरान व अहलकार हों उनकी आप जान लेने की कोशिश करें और उन पे हमलावर हो जाएं, और इसके साथ देखिए फिर वही कनेक्शन है कि एक तरफ जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो है मक्कू ठप रहा है, लेकिन और जवाद फैज़ी साहब, बात ये है कि ये मामला इतने आगे बढ़े क्यों? इसका मतलब है कि अंदर लोग तो मौजूद थे ना, उनके जो अभी जिनके फेसेस सामने आ रहे हैं। अहमद मंसूर साहब, लोग तो बैठे हुए। क़यादत कहाँ थी आपकी? पॉलिटिकल क़यादत कहाँ थी इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के? देखिए, मैं समझता हूँ और ना से अब ये वाला इशू है, दूसरी तरफ ये डार साहब वाला इशू आ गया, और फिर वो चमगोइयाँ शुरू हो गई हैं मोहसिन नकवी साहब की अहमियत को उजागर करने के हवाले से। तो ये कभी उनको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। अच्छा, वो बिलावल साहब की फिर वो तस्वीर भी वायरल हो रही है कि देखें जी वो पुरानी अयूब खान और जुल्फ़कार अली भुट्टो और सारा। देखें, मैं जो ये बातें जब हमारे दोस्त करते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी के पास प्लेट में रख के इस मुल्क की वजारत खारजा नहीं थी? ये उनकी चॉइस थी कि मैंने नहीं बनना। सुने क्या ये तो इसहाक डार साहब को तो आके लाया गया। अच्छा, जब लाया गया उन्होंने अपनी कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया। अच्छा, ऊपर से मामलात भी ऐसे सामने आ गए, अल्लाह की तरफ से भी इज्जत मिलनी थी और वो तो मिली। दूसरा मैं ये कहना तो चाह फिर रहा हूं, अब ये एक सिद्दीकी साहब, क्या ये जो चलो बातें चल रही हैं, बिलावल, वंडर बॉय, व्हाटएवर जो भी है, क्या PMLN ने, क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद ऑफर नहीं की थी पीपल्स पार्टी को कि 2.5 साल आपके या 2.5 साल हमारे या 2-3 साल का ये हम ये फार्मूला बना लेते हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये चीजें तो ऑलरेडी चीजें ऑन टेबल थी, ऑन डिस्कशन भी रही हैं, और पीपल्स पार्टी ने उस साइड पे उस टाइम बिलावल का ये था कि नहीं, उन्होंने इनकार किया था, या इनका हमारे सामने इनकार आया था, या अंडर टेबल अभी तक कोई चीज़ें हों जो हमें और आपको ना पता हो, जो उनका शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय हुआ हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हुकूमत के शेख होती हुई नजर आती है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है मेरा। इस पे एक और देखिए, क्योंकि बात यह है कि 3 साल पूरे हो गए, ठीक है, हो गए, और जो आपके क्या आपको या के तीसरा और चौथा साल बड़ा खतरनाक हो जाता है कि अब वो 5 साल वाली कहानी है। अब चौथा 4 होंगे, उसके बाद होंगे, वो 5 साल हो गए, ठीक है ना? वो देखें, तो मैं जो करने लगा हूँ सिद्दीकी साहब, सियासत ने अब अपना गेयर लेना है, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन शुरू होना है, तो सियासत ने अपना जो है ना, और ऐसे मौके, हाँ सर, और ऐसे मौके पे ऐसे इश्यूज ऑपोजिशन के हाथ के अंदर 2032-33 की आप बात कर रहे हैं, अभी की बात ना करें, वो जाके काम छीका टूटा वाली बात है ना। लेकिन देखिए, मेरा तो यकीन है, अब हम सब पे ही वैसे यकीन कर लेते हैं, लेकिन अहमद शरीफ चौधरी साहब पे, जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जब उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आके और पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि फ़ौज सियासत से दूर है, हमारा कोई इससे सरोकार नहीं है और हम अपने रास्ते पे चलेंगे जो हमारा है, और इतनी बड़ी बात कह देना कि यार अब्बा अपना अपना होता है, ये क्यों माजी में अब्बा भी बना लिया था बाजवे को, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इससे तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर मैं वो बयान सामने रखूँ, हाँ, दिमाग में किसी की कोई चीज़ आ जाए तो फिर मेरा सवाल मुख्तलिफ है। क्या इस वक्त कोई ऐसा माहौल है, क्या इस मुल्क में पीपल्स पार्टी अकेले हुकूमत करने की पोजीशन में आ गई है? क्या इस मुल्क में नून लीग
अकेले हुकूमत करने की पोजीशन में आ गई है? क्या इस मुल्क में कोई तीसरी जमात अकेले हुकूमत करने की पोजीशन में आ गई है? क्या एस्टेब्लिशमेंट अकेले पूरा मुल्क चलाने की पोजीशन में आ गई है? इस वक्त सब ने मिलकर चलाना है। तो आप अरेंजमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूं। अगर अरेंजमेंट को ख़त्म करने की कोशिश होती है, वो चाहे नून लीग करे चाहे पीपल्स पार्टी करे, ड्राइविंग सीट बदल सकती है, ड्राइविंग सीट। सर वो देखिए अरेंजमेंट एक होता है कि ड्राइविंग सीट बदलेगी, फिर जरदारी साहब भी सदर नहीं रहेंगे। मतलब ये कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को वजारतें उज़्मा भी मिल जाए, सारी बड़ी वजारतें भी मिल जाएं और जरदारी साहब फिर वहां मजे करें बतौर सदर? नहीं होगा ऐसे। फिर उसमें देखें, मैं ये सारी बातें हैं, परसेप्शन में जो है मफरूजे हैं, वरना बिलावल इस वक्त सब मफरूजे ही चल रहे हैं ना। सुने, ऐसा क्या है कि कोई चेंज, क्यों चेंज आए? मैं यही कह रहा हूँ। बिलावल की ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मुझे अवाम वोट देगी, मैंडेट होगा तो मैं पीएम बनूंगा ना। नहीं, अब देखें, नहीं बिल्कुल बात ठीक है, उसके अलावा तो बनना भी नहीं चाहिए ना। एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो यही बात करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बिटरेंस हुई। अच्छा, अब ये कश्मीर के ऊपर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान ख्वाजा आसिफ को निशाना बनाया जी ठीक है ना, पॉलिटिकल। और बिल्कुल उसके बाद उन्होंने कहा ये हुकूमत हमारी, हम इस हुकूमत की बेहतरी के लिए इनके साथ हैं, अच्छे काम करें। तो ये सारी सूरत हाल के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ है। एक ये पॉलिटिक्स भी है। एक आपने अभी बात की है कि अलीम खान इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जीबी में आई, कश्मीर में जिस तरीके से आई, इसका भी गुस्सा है। और एनएचए में सुना यह है कि अलीम खान के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई एक्शन लिए गए हैं, ये खबर है। अच्छा, ये भी है। उसकी वजह ओएसटी बनाए गए हैं उनके बहुत करीबियों को, शायद कोई। अच्छा, देखें ये भी सिग्नल है ना, कुछ चीजें तो चल रही हैं। हाँ, तो ये तो चीजें चल रही हैं। हम अपना जरा मेरा ख्याल उधर जाके ना बैठ जाएं, अगर इस कंटिन्यू करें थोड़ा। यहीं वाइंड अप कर दें। अच्छा, क्योंकि सिर्फ मफरूजे नहीं ना डिस्कस कर रहे हैं। चलें। नहीं, बहरहाल जनाब, जाते जाते एक मेरा मोबाइल है वो तबाह हो जाएगा। बस ठीक है, मोबाइल बचाओ, खत्म करें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को इतना देखें कि नया मोबाइल आ जाए। सारे कुल सबके बाद मेरा ख्याल है फिर वो सुनाएंगे जब हम जेल की बातें करेंगे, जब जेल की बातें करेंगे। चलें जनाब, ये बारिश तेज़ हो गई है तो इसकी वजह से हमें उठना पड़ा। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए लाने के बाद। और हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे दें कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री जो है उसकी डिटेल जजमेंट जो है वो आ गई है। बारिश यही थी, वो फैसला तो पहले हो चुका है, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो नहीं, मेरा ख्याल में बारिश हो गई है। अल्लाह के बाद होगी जी, बेचैनियाँ हो गई हैं जी।